आ गया हमारे पास डीपकूल का AK620 डिजिटल SC एयर कूलर। करेंगे हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में बात। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, कैसा है, दिखता कैसा है। इसके लिए सबसे पहले बॉक्स की बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे इसका मॉडल है AK620 डिजिटल SC। उसके नीचे इसका मेन फंक्शन यानी कि परफॉर्मेंस CPU कूलर विथ ए स्टेटस डिस्प्ले। इसके ऊपर स्टेटस डिस्प्ले आया हुआ है, इमेज आपको दिखाई दे रहा है। और बैक साइड में जाएंगे तो यहां पर सारा का सारा इसका स्पेसिफिकेशन है जो कि मैं खुद बताने वाला हूं। बाकी बॉक्स के अंदर देखेंगे तो और कुछ भी नहीं है खास, बस बिल्कुल सिंपल सा बॉक्स आता है। बाकी इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली ये दिख कैसा रहा है। आइए अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले ये बॉक्स देखते हैं अभी इसके अंदर क्या है। और उसके नीचे मिलता है ये है हमारा कूलर। बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ में आया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल भी जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वाओ, क्या ही फील दे रहा है इस वक्त। इन हैंड फील जो है वाकई में लग रहा है कि कुछ भी कोई क्वालिटी प्रोडक्ट हमने लिया हुआ है। ये रहा कूलर और ये रहा इसकी फिटिंग्स। बाकी कुछ बुक्स वगैरह मिलती है इंफॉर्मेशन के लिए जिसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी ये इसके अंदर डीपकूल का ही हीट सिंक कंपाउंड मिल जाता है और ये कोड मिलता है और ये सारी इसकी फिटिंग्स मिलती है जो कि AMD के लिए और इंटेल के लिए यूज होने वाली है। बाकी इसको बहुत ही सेफ जो है यहां तक लाया गया है, आप देख पाएंगे। आइए इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं इसका डिस्प्ले दिख कैसा रहा है। वाओ, क्या ही कमाल का दिख रहा है। लेकिन नहीं, इसको अभी हम लोग लगा करके रखेंगे क्योंकि इसको इंस्टॉलिंग वगैरह में थोड़ा सा कहीं अगर स्क्रू ड्राइवर वगैरह लग गया तो स्क्रैच होने का चांसेस है। बाकी लुक्स तो आपने देख ही लिया। तो दोस्तों एक्चुअली इस वीडियो के अंदर हम लोग 5 पॉइंट कवर करेंगे। पहला अनबॉक्सिंग जो कि आप लोगों ने देख ही लिया। दूसरा रिव्यू करने वाले हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं। तीसरा इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, इंस्टॉलिंग प्रोसेस होगा। और चौथे नंबर पे इसकी पूरी कंप्लीट टेस्टिंग करेंगे। इसके टेम्परेचर को हम लोग पूरा प्रॉपर टेस्टिंग में लेंगे ताकि कहां तक जाता है। और 5वें नंबर पर हम लोग प्राइस और कंक्लूजन की बात करेंगे। पांचों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनबॉक्सिंग आपने देख लिया, अब हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल्स में, एक्चुअल खास क्यों है। तो दोस्तों एक्चुअली है क्या कि डिजिटल एयर कूलर का आजकल बिल्कुल भी दौर सा चल गया है। डिजिटल एयर कूलर ही आजकल चल रहे हैं, चाहे लिक्विड कूलर हो या एयर कूलर हो, लेकिन डिजिटल का जमाना आ चुका है। हर जगह डिजिटल चल रहा है, इसीलिए हमने भी डिजिटल मंगाया है। और डीपकूल प्राउडली इंट्रोड्यूस कर रहा है AK620 डिजिटल SC जो कि बिल्कुल भी अलग है। बहुत ही शानदार एयर कूलर में से एक है। ये वही AK620 है जिसे आप लोगों ने हमेशा पसंद करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब इसके अंदर मिल रहा है स्लिक लो प्रोफाइल मैग्नेटिक स्टेटस डिस्प्ले और ARGB LED स्ट्रिप्स का मॉडर्न टच जो इसे पिछले वाले से अलग बना रहा है। ये क्रिस्टल क्लियर डिजिटल स्क्रीन आपके सिस्टम के CPU का टेम्परेचर और यूजेज रियल टाइम में डिस्प्ले करती है। और अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए तो हाई टेम्परेचर वार्निंग भी देता है। ये इसका फीचर बहुत ही कमाल का है। इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए सिंपल एप्लीकेशन दिया गया है जिसे चलाने के लिए बस एक ओपन USB 2.0 हेडर की जरूरत होती है जो कि मैक्सिमम या सभी मदरबोर्ड के अंदर आपको मिल ही जाता है। AK620 हाई परफॉर्मेंस CPU कूलर का CTT 2.0 टेक्नोलॉजी इनहैंस एडिशन है जो AK सीरीज की पावर और परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाता है। इसमें यूज किए गए हैं प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स जैसे 6 एडवांस कॉपर हीट पाइप्स जो कि आप देख पा रहे हैं और प्योर कॉपर कोल्ड प्लेट। इसके अलावा डेंस ड्यूल टावर हीट सिंक आपको दिखाई दे रहे हैं और 2 साइलेंट FDB फैंस मिलते हैं जो कि इसको बिल्कुल कूल रखने का काम करते हैं। अपने CPU से पीक परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये पावरफुल कूलिंग कैपेसिटी के साथ में है जो हाई फ्रीक्वेंसी ओवरक्लॉकिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि इंटेल का K सीरीज का अगर प्रोसेसर यूज करते हैं, उसको ओवरक्लॉक करते हैं, तो उस कंडीशन के लिए ये CPU कूलर बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है। AK620 डिजिटल SC के अंदर जो है दी गई है मैक्सिमम हीट डिसिपेशन पावर और इंप्रूव्ड एयर फ्लो जिससे हैवी सिस्टम लोड या डिमांडिंग एप्लीकेशंस के दौरान भी जो है ये टेंपरेचर को इजीली कंट्रोल कर पाता है। ये इसकी बहुत बड़ी खास बात है। इसमें दिए गए हैं 2 पावरफुल PWM फैन जो सुपीरियर फ्लू डायनेमिक बियरिंग के साथ में आते हैं। ये फैन कम नॉइस के साथ में ऑपरेट होते हैं बिना कूलिंग परफॉर्मेंस को लॉस किए ताकि आपको मिले परफेक्ट बैलेंस कूलिंग और साइलेंस का। यानी कि साइलेंस PC अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं जिसके अंदर साउंड कम हो, आवाज कम हो, तो ये कूलर आपके लिए बहुत ही परफेक्ट
परफेक्ट रहने वाला है। बाकी स्पेक्स की बात करें तो इसका मैक्सिमम लोड नॉइस जो है 28 dB है, यानी कि नॉइस लेवल बहुत ही कम है, शोरगुल करने वाला नहीं है ज्यादा। बाकी 500 to 1850 RPM डायनेमिक PWM रेंज ये कवर करता है, यानी कि हर कंडीशंस में PWM के लिए इसका स्पीड बहुत ज्यादा वेरिएशन है, कम लोड पे बहुत ही स्लो चलने वाला है, जिससे इसकी लाइफ भी बढ़ती है काफी। बाकी 3 ईयर की लिमिटेड वारंटी के साथ में आता है। बाकी इसका ड्यूरेबल माउंटिंग हार्डवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस को बहुत ही सिंपल बना देता है। यह इंश्योर करता है कूलर का प्रॉपर कनेक्ट और इक्वल प्रेशर बना रहे, चाहे आपका सिस्टम इंटेल हो या फिर AMD प्लेटफॉर्म हो, दोनों पर यह परफेक्ट बैठता है। तो दोस्तों ये तो रहा इसके बारे में पूरी कहानी, इसके पूरे फीचर्स वगैरह, इसकी खास बातें वगैरह। लेकिन अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसका लुक्स देखते हैं, सॉफ्टवेयर्स देखते हैं, टेस्टिंग देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये डीपकूल का AK620 डिजिटल SC इंस्टॉल हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन लुक के साथ में आप देखेंगे कितना ग्लोसी है। और इसके अंदर डिस्प्ले जो आ रहा है ब्लैक कलर के अंदर से व्हाइट कलर, बहुत ही शानदार लग रहा है। और ओवरऑल जो लुक है भड़काऊ सा, भरा भरा सा, ये बहुत ज्यादा स्पेशल बना रहा है इसे, बहुत ही बेहतरीन लुक। बाकी इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही कमाल का रहा। बाकी डिस्प्ले के लिए छोटा सा सॉफ्टवेयर आ रहा है, डीपकूल के ही वेबसाइट पर जाएंगे, वहां जाने के बाद जो है आप यहां पर सपोर्ट पर जाएंगे और सपोर्ट पर जाने के बाद यहां पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड सेंटर आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करके बस सीधा जो है डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। और इजी इंस्टॉल है, इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करते ही जो है और जैसे ही आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आएगा। यहां पर जो आपको 3 मोड साइड में दिखाई देंगे, ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सारे CPU लोड वगैरह, GPU लोड्स वगैरह सारे के सारे दिखाई देते हैं, मेमोरीज, इंफॉर्मेशन, स्टोरेज वगैरह सारी चीजें दिखाई देती हैं। उसके नीचे पर जाएंगे, यहां पर अगर क्लिक करते हैं तो यहां पर जो है सारे हार्डवेयर के बारे में दिखाई देगा कि क्या क्या हार्डवेयर आपके पीसी में लगे हुए हैं, वो स्कैन होकर के आ जाता है। उससे नीचे जाएंगे तो यहां पर जो है जो भी आपने एयर कूलर यूज किया हुआ है वो एयर कूलर यहां पर डिटेक्ट कर लेता है, वो दिखाई देता है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सारे फीचर इसके दिखाई देने लगते हैं। यहां पर ऊपर आप देख पाएंगे तो रेगुलर मोड है। रेगुलर मोड के अंदर आप क्या चाहते हैं कि डिस्प्ले CPU टेंपरेचर ओनली, सिर्फ टेंपरेचर देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके रखिए ऊपर वाले पर। नीचे वाले पर है डिस्प्ले CPU यूजेज ओनली, यूजेज अगर आप CPU को देखना चाहते हैं तो नीचे वाले पर क्लिक करेंगे तो ये यूजेज दिखाई देगा, कितना यूज हो रहा है, कितना % यूज हो रहा है, ये यहां पर दिखाई देगा। बहुत अच्छा है। दोनों ही अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो नीचे डायनेमिक पर आपको क्लिक करना होगा और डायनेमिक पर क्लिक करेंगे तो 5-5 सेकंड के अंदर जो है चेंज होता रहेगा। एक बार जो है टेंपरेचर दिखाएगा और एक बार यूजेज दिखाई देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। नीचे में देखेंगे तो यहां पर वार्निंग कंट्रोल है, इसको ऑन कर देते हैं तो जैसे ही ओवर हीट होगा CPU तो ये आपको वार्निंग देगा। ये बस सिंपल सा जो है फीचर आपको मिलता है जो कि एनफ है और इतना ही कि हमें जरूरत भी पड़ती है। तो ये तो सारा रहा जो लुक से है इसका, उसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने देखा, बहुत ही बेहतरीन लुक से, बहुत ही बेहतरीन फीचर है। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट इसका क्या है जिसके लिए हम लोग कूलर लगाते हैं, कितना कूल रह रहा है, उसके अंदर भी आप बिलीव कीजिए बहुत ही अजब गजब सा रिजल्ट निकल करके आया है। बिल्कुल बिलीव करना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले प्राइम 95 को चलाया जो कि पूरा लोड दे करके देखता है कि ये हीट कहां तक पहुंचता है। तो उसके अंदर अगर हमने स्टॉक कूलर को भी लिया, अगर हम पहले स्टॉक कूलर की बात करें, वैल्यू में यानी कि एवरेज जो रहा वो 89 डिग्री रहा। प्राइम 95 पर आप देखेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। और मिनिमम में 79 डिग्री रहा और मैक्सिमम में 92 डिग्री रहा। मतलब बिल्कुल डेंजर जोन में चल रहा था। लेकिन वहीं पर जब हमने डीपकूल का AK620 डिजिटल SC को ट्राई किया तो इसका रिजल्ट शॉक कर दिया बिल्कुल भी। इसका जो वैल्यू यानी कि जो एवरेज रहा ये 48 डिग्री रहा और मिनिमम में 47 डिग्री रहा और मैक्सिमम में 55 डिग्री रहा। बिल्कुल ये रिजल्ट आपको शॉक कर सकता है। कमाल का रिजल्ट रहा, बहुत ही गजब का, बहुत ही कूल रख रहा है। कुछ भी करिए, ओवरक्लॉकिंग करना है करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना बेहतरीन रिजल्ट रहा।
दिया। ओसिसिटी को जब हमने चलाया स्टॉक कूलर के साथ में तो वो इतना ओवर हीट हो जा रहा था कि बार बार पीसी क्रैश हो रहा था, वो चल ही नहीं पाया, रिजल्ट ही नहीं निकल पाया, इसलिए हमने उसको क्लोज कर दिया। बाकी जब हमने डीप कूल को चलाया तो यहां पर इसका रिजल्ट आप देख पाएंगे, जो एवरेज रहा वो 49.91 डिग्री रहा और जो मिनिमम रहा 48 डिग्री रहा और मैक्सिमम मात्र 53 डिग्री रहा। आप समझ सकते हैं किस लेवल का ये कंट्रोल कर रहा है, हीट को किस तरीके से, किस लेवल से डिसिपेट कर रहा है। मजा आ जा रहा है बिल्कुल भी, यानी कि किसी भी लेवल का पीसी बिल्ड कर रहे हैं आप, इसके साथ में आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो ये तो रहा आपका जो है बेंचमार्क वगैरह में जो टेस्टिंग इसकी निकल करके आई है वो रहा, लेकिन गेमिंग का प्रैक्टिकल रिजल्ट गेम्स में क्या रहा। प्रैक्टिकल रिजल्ट गेम्स के अंदर अगर देखा जाए 2 गेम ट्राई किया है बच्चों ने, काफी देर तक, घंटों तक ट्राई किया है, उसके अंदर 60 से ऊपर जाने ही नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल से कंट्रोल कर रहा है। बाकी कंक्लूजन एंड प्राइस की बात करें, सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस इसका करीब 5,500 से 6,000 रुपए आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन कहीं पर भी देखेंगे तो आपको ये मिल सकता है। बाकी अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जो लोग हाई एंड पीसी बिल्ड कर रहे हैं और लिक्विड कूलर यूज नहीं करना चाहते हैं, एक्चुअली लिक्विड कूलर का एक लाइफ होता है, उसकी लिक्विड की एफिशिएंसी कम हो जाती है, लेकिन एयर कूलर है, अगर इसका फैन चल रहा है तो इसको बहुत सालों तक जो है ऐसे ही देखा जाता रहा है। समय समय पर क्लीन करते रहिए और इसका रिजल्ट हमेशा बेहतरीन रहता है। बहुत ही लंबी लाइफ चाहिए तो उस कंडीशन में एयर कूलर सबसे बेहतरीन हो सकता है। और खास करके ये डीप कूल का AK620 तो बहुत ही कमाल है, डिजिटल एसी नया मॉडल है, बहुत ही शानदार मॉडल है। तो दोस्तों आपको ये कूलर कैसा लगा, इसकी क्वालिटी कैसा लगा, रिजल्ट कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। और इस प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।